एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सॉल्यूशन विद इंजीनियर सारा। आज हम अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्स में डिस्कस करेंगे एसआरएस डॉक्यूमेंट क्या होता है। सो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन (SRS)? It is a document that describes what the software should do and how it should behave. So, जब भी हम डिज़ाइन फेज़ में जाते हैं, यानी कि जो डेवलपर्स होते हैं वो डिज़ाइन फेज़ में जो है डेवलप करना स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर को, सो उनको एक रोड मैप या फिर किसी एक ऐसे ब्लूप्रिंट की नीड होती है जिसको वो देखते हुए अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करना स्टार्ट करें। सो इसीलिए सॉफ्टवेयर डेवलप करने से पहले एक SRS डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है जिसके अंदर सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स वेल अंडरस्टैंड फॉर्म में रिटन की जाती है। सो SRS एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर यूज़र की सारी रिक्वायरमेंट्स, फंक्शनल रिक्वायरमेंट, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, यूज़र किस तरह से सॉफ्टवेयर किस तरह से एक्शन परफॉर्म करेगा और उसकी क्वालिटी सॉफ्टवेयर की क्या होगी, वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट SRS डॉक्यूमेंट में रिटन की जाती है। SRS is a team effort involving developers, users and stakeholder. जब हम SRS डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट डेवलपर्स के पास भी होता है, यूज़र्स के पास भी होता है और स्टेक होल्डर्स के पास भी होता है। उस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितने भी लोग कनेक्ट होते हैं सबके पास वो SRS डॉक्यूमेंट मौजूद होता है ताकि थ्रू द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और एट द एंड ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट्स में कोई चेंजेस ना आए, रिक्वायरमेंट्स क्लियर रहें, डेवलपर्स, यूजर, स्टेक होल्डर्स सबके बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो और वैसे ही सॉफ्टवेयर डेवलप होकर सामने आए जैसा कि क्लाइंट की नीड हो। Why SRS matters? SRS helps everyone understand the software purpose and features. जैसे कि मैंने आपको ये बात बताई कि SRS डॉक्यूमेंट जब हम क्रिएट करते हैं तो वो हमारे डेवलपर, यूज़र, स्टेक होल्डर्स सबके पास मौजूद होता है। सो इसलिए SRS जो है वो हर किसी के लिए हेल्पफुल होता है अंडरस्टैंड करने के लिए कि ये सॉफ्टवेयर क्यों बिल्ड हो रहा है, इसका पर्पस क्या होगा, कौन लोग होंगे जो इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे और इसमें क्या क्या फीचर्स होंगे। It guides the developers in building the right software for users. दूसरा सेकंड पॉइंट इसका ये है कि SRS जब हम डेवलपर्स को देते हैं तो डेवलपर के लिए ये इसलिए हेल्पफुल होता है, डेवलपर SRS डॉक्यूमेंट को देखते हुए एक सॉफ्टवेयर क्रिएट करता है ताकि एट द एंड वो यूजर्स की नीड को सेटिस्फाई करे। सो चलिए देखते हैं कि जब हम कोई SRS डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो हम उसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या ऐड करते हैं। सबसे पहले हम उसके अंदर एक इंट्रोडक्शन ऐड करेंगे जिसके अंदर हम उस पूरे सॉफ्टवेयर का ओवरव्यू देंगे और उसके गोल्स को डिफाइन करेंगे कि वो सॉफ्टवेयर क्यों बिल्ड हो रहा है, इसके अंदर क्या फीचर्स होंगे और इसका क्या गोल्स होंगे, क्या स्कोप होंगे। देन हम उसके अंदर फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को रिटर्न करते हैं, देन नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। अगर आपको फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर में जाकर देख सकते हैं, उस पर मैंने एक लेक्चर क्रिएट किया हुआ है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट वर्सेस नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। देन हम इसके अंदर यूज़र इंटरफेस को डिफाइन करते हैं कि जो यूज़र इंटरफेस मीन्स लेट्स सपोज कि मैं एक यूज़र हूँ और मैं किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रही हूँ। सो जिस स्क्रीन को मैं यूज़ कर रही होंगी वो मेरे लिए एक इंटरफेस होगा। सो ये चीज़ भी हम यूज़र इंटरफेस भी डिफाइन करते हैं SRS डॉक्यूमेंट में कि एक सॉफ्टवेयर किस तरह का होना चाहिए, उसकी लुक एंड फील यूज़र के लिए किस तरह होनी चाहिए, ईजी टू यूज़ होना चाहिए। एंड देन आखिर में हम कॉन्स्ट्रेंट्स जो है रिटर्न करते हैं। राइटिंग क्लियर रिक्वायरमेंट्स। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि जब भी हम कोई भी SRS डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो हम उसमें किस तरह की लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं या हम उसमें जो रिक्वायरमेंट्स रिटर्न करते हैं वो किस तरह से होनी चाहिए। तो इसमें क्लियर बात ये है कि इसमें ये कह रहे हैं कि आप जो रिक्वायरमेंट्स को रिटर्न करेंगे वो वेरी वेल अंडरस्टूड होनी चाहिए, टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल पर्सनस। देखिए टेक्निकल पर्सनस तो वो होंगे जो उस सॉफ्टवेयर के बारे में समझते होंगे, यानी कि डेवलपर्स होगा जो सॉफ्टवेयर से रिलेट कर रहे होंगे, उस फील्ड से रिलेट कर रहे होंगे। बट ज़रूरी तो नहीं कि जो हमारा क्लाइंट है या स्टेक होल्डर है या यूज़र्स हैं वो भी टेक्निकल हो, वो नॉन टेक्निकल भी हो सकते हैं। इसलिए हम हमेशा SRS डॉक्यूमेंट ईजी नेचुरल लैंग्वेज में रिटर्न करते हैं ताकि वो सबके लिए अंडरस्टैंडेबल हो। अच्छा जी, यहाँ पर इन्होंने हमें एग्जाम्पल दिए हैं कि हम किस तरह से जो है अपनी जो रिक्वायरमेंट्स जब हम रिटर्न करते हैं SRS
किस तरह से रिटर्न होनी चाहिए। यहाँ पर अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो हमारी गुड एग्जांपल क्या होगी, द यूज़र शुड बी एबल टू साइन अप विद अ वैलिड ईमेल एंड पासवर्ड। अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पास एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट है कि हमें सॉफ्टवेयर में एक फंक्शनैलिटी इंक्लूड करनी है कि यूज़र जो है जब भी वो साइन अप करे तो वो अपनी सही ईमेल और पासवर्ड से ही साइन अप करे। इसको मुझे अपने जो है सॉफ्टवेयर में इस फंक्शनैलिटी को ऐड करना है। इस फंक्शनैलिटी को सॉफ्टवेयर में ऐड करने से पहले इसका एक SRS डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा जिसके अंदर मुझे ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट को रिटर्न करना है, इन रिटर्न फॉर्म लिखना है। इसका सबसे अच्छा तरीका यही है, ये देखिए आप, द यूज़र शुड बी एबल टू साइन अप विद अ वैलिड ईमेल एंड पासवर्ड, यानी ये एक क्लियर फॉर्म में लिखा हुआ है जो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों को समझ आएगा कि ये क्या बात लिखी हुई है। लेकिन अगर मैं इसको बैड एग्जाम्पल कहूँ तो वो ऐसे होगा, अगर मैं सिर्फ ये कह दूँ इम्प्लीमेंट यूज़र रजिस्ट्रेशन फंक्शनैलिटी, तो आप देख सकते हैं कि इसमें बात क्लियर नहीं हो रही कि असल में क्या कहा जा रहा है। इसलिए हम जब SRS डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो हमें ये बात जहन में रखनी होती है, अपने माइंड में रखनी होती है कि हम बिल्कुल क्लियरली अपने रिक्वायरमेंट्स को वेल डिफाइन करें। इसी तरह नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, गुड एग्जाम्पल क्या है, द सॉफ्टवेयर शुड रिस्पॉन्स विद इन 3 seconds व्हेन ओपन बाय यूज़र, यानी कि जब भी कोई भी यूज़र किसी भी वेबसाइट को ओपन करेगा तो वो 3 seconds में रिस्पॉन्स करे। बैड एग्जाम्पल क्या है, द सॉफ्टवेयर शुड बी फास्ट। अब आप देख सकते हैं कि दोनों में से कौन सी वेल अंडरस्टूड है और अंडरस्टैंडेबल होगी, टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल। चलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।